Hello students, today we will continue our chapter number 8, how do organisms reproduce. स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में हमेशा फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है, ठीक है। और उसमें हमने पार्ट्स सारे देख लिए थे, सारे पार्ट्स के नेम पढ़ लिए थे। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंपली एक बार फिर हम सारे जो है इसके पार्ट से पढ़ लेते हैं, फिर इनके सभी के फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले आप नीचे एक स्टिक सी देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, पेडिसिल। साथ में आप ये ग्रीन कलर की लीफ देख रहे हो, ठीक है। ये क्या काम करती है, जो इसका कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स, ठीक है, इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो वो उसे क्या कहते हैं, सेपल। उसके बाद है रेसिप्टेक्टल। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्टेक्सल, या फिर इसको थैलेमस भी बोलते हैं, जो कि फ्लावर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है इसमें ओव्यूल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसके अंदर होता है ओव्यूल। यहाँ पर ये सारा हिस्सा जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऊपर है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल, और फिर क्या है, ओवरी। इन तीनों को बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टिक सी, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेन लगा हुआ है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो सबसे ऊपर जो ग्रेन लगा हुआ है इसको एंथर बोलते हैं, और जो स्टिक सी है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं स्टेमन। तो ये आपने याद रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पिस्टिल। इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव अगर पार्ट देखोगे तो उसमें कौन से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और यहाँ पर ये जो होती है ये पोलन ट्यूब होती है, जिसमें से पोलन ग्रेन जो है ओवरी तक पहुँचते हैं, और वहाँ पे सीड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आगे हम इसको पूरी डिटेल देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये दो फिगर, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। और ये जो लिक्विड है ये आप बड़ी क्लासों में, सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी इसकी खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बहुत सारे इसके अंदर यहाँ पर प्लेसेंटा होता है, यहाँ पर बीच में जो है प्लेसेंटा होता है, ठीक है। अगर हम बहुत सारे स्टिग्मा को इकट्ठा कर लें तो उनको हम पूरे कलेक्टिव को पूरा बोलेंगे जिनोशियम, ठीक है। और इसी तरीके से हम देखते हैं फिलामेंट में क्या होता है, ऊपर ये एंथर होता है, और इनके बीच में जो है छोटे छोटे पोलन, इस तरीके से छोटे छोटे जो है पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। और फिर ये स्टिक जो है इसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। एंथर हो गया, इसके बीच में पोलन ग्रेन हो गया, और ये फिलामेंट, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब अगर फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है तो किस प्रोसेस से होता है, पॉलिनेशन से होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। अगर कोई भी पोलन होता है वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, किसी भी फ्लावर में। इट कैन बी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्लांट्स। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन, ये किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन इसके अंदर होता है, ठीक है, एंथर के अंदर। ये पोलन ग्रेन कहाँ आता है, यहाँ पर आता है स्टिग्मा के पास, ठीक है। तो एक ही फ्लावर में अगर आ रहा है पोलन ग्रेन तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी और फ्लावर का जो है पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब प्रोसेस हम देख लेते हैं कैसे होता है। कोई भी एजेंसी, फॉर एग्जांपल चाहे वाटर हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, किसी के भी थ्रू, एयर हो,
इनके थ्रू क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ग्रेन यहाँ पर आ जाते हैं स्टिग्मा में, ठीक है। और फिर स्टिग्मा से होते हुए, यहाँ से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कैसे, थ्रू एनी एजेंसी, एनी एजेंसी मीन्स चाहे वाटर है, इंसेक्ट है, ठीक है, बर्ड्स है, पोलन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, उसको पोलन को डिपॉजिट करते हैं किस पे, स्टिग्मा, फ्लावर के स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा इसे एब्जॉर्ब कर लेता है सब न्यूट्रिएंट्स के साथ और स्वेल अप हो जाता है। और उसके बाद स्वेल अप होने के बाद ये क्या हो जाता है, एक लॉन्ग ट्यूब बनाता है, और लॉन्ग ट्यूब कहाँ चली जाती है, इसके ओव्यूल में चली जाती है, और लॉन्ग ट्यूब से होते हुए पोलन ग्रेन जो है ओव्यूल में चली जाती है, जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन होता है और वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस फिगर में आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। दिस pollen tube grow day by day, finally enter the embryo sac throughly micropyle and pores, all it contain, that is the two male gamete and tube cell। तो जब पोलन ग्रेन यहाँ से आता है तो आप ये ट्यूब देख रहे हो, यहाँ पे ये ट्यूब पूरी डे बाय डे जो ग्रो होती है, यहाँ पे पूरी ग्रो हो गई है। ग्रो होने के बाद यहाँ पे माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होती है, अंदर ओवरी में चली जाती है, एम्ब्रियो सैक में चली जाती है, और वहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पर एग होता है और पोलन ग्रेन दोनों मिलके जाते हैं, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो किस में प्रोड्यूस हो जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन दे डेवलप इनटू ए फुल्ली ग्रो प्लांट, और अगर उसमें सही कंडीशन दी जाए तो वो फुल्ली प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। दिस जाइगोट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विच विल फाइनली फॉर ए सीड। तो क्या होता है, जाइगोट कैसे, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, जाइगोट। फिर जाइगोट के बाद क्या बनना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो फाइनली किस में चेंज हो जाता है, सीड्स में। और सीड्स को जब हम उसके फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रो कर दें, तो वो धीरे धीरे एक न्यू प्लांट के रूप में फुल्ली क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिप्रोडक्शन इन जो फ्लावर है उसमें समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कभी बार डायग्राम आ जाता है, कभी फीमेल का आ जाता है इन फ्लावर में। एंड फ्लावर की स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स में आती ही आती है, तो इसे आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस।